नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG फैक्ट्स में। आजकल भागदौड़ के माहौल में लोग अच्छी डाइट नहीं ले पाते हैं और कई बार अपनी सेहत को सुधारने के लिए कई ऐसे भोज्य पदार्थ एक साथ खा लेते हैं जो मानव शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फल, दही, दूध, सलाद, दालें और कई पौष्टिक चीजें एक साथ खा लेते हैं। आयुर्वेद में सही कॉम्बिनेशन वाले खाने पर जोर दिया गया है। आयुर्वेद के मुताबिक अलग अलग नेचर वाली चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। इन्हें हम विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे जिनका तापमान बहुत अधिक ठंडा या गर्म है, या जो नमकीन या मीठे हैं, या जिनकी तासीर अधिक ठंडी या अधिक गर्म है, उन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको उन आहारों के बारे में बताएंगे जो एक साथ नहीं लेने चाहिए, नहीं तो शरीर को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जैसे दही के साथ खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। दही और फलों के एंजाइम अलग अलग होते हैं, इस कारण वे पच नहीं पाते। दही की तासीर ठंडी होती है, तो किसी भी गर्म तासीर वाली चीज़ों को दही के साथ ना लें। जैसे मछली की तासीर गर्म होती है, तभी मछली को दही के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, क्योंकि यह जानवरों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूध के साथ तली भुनी चीजें खाने से रिएक्शन हो सकता है। दूध के साथ नमक की चीजों को खाने से मिल्क प्रोटीन जम जाता है और इसके पोषण तत्वों में कमी आ जाती है। इसी प्रकार उड़द दाल, हरी सब्जियां और मूली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। अंडा, मीट और पनीर खाने के बाद दूध पीने से डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार शहद को भी कई भोज्य पदार्थों के साथ नहीं खाना चाहिए। शहद को गर्म करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तेज बुखार में शहद खाने से पित्त बढ़ता है। शहद को घी और मक्खन के साथ खाने से यह नुकसानदेह हो सकता है। इसी प्रकार मसालों में काली मिर्च होती है। काली मिर्च को कभी भी मछली या मांसाहारी भोजन में डाल के नहीं खाना चाहिए। इससे एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। करेला खाने में बहुत अधिक कड़वा होता है, पर आयुर्वेद में करेला खाना अच्छा माना जाता है। शुगर के मरीजों या जिनको रक्त से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या पेट में अल्सर, उसमें करेला बहुत अधिक लाभदायक होता है। परंतु यदि करेला खाने के तुरंत बाद पपीता खाएं, तो इन दोनों के मिलने से पेट में जहर बन सकता है। घी को भी बहुत सावधानी पूर्वक खाना चाहिए। घी को कभी कॉपर या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घी तांबे और कॉपर से मेल नहीं खाता और जल्दी खराब होने के साथ हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। वहीं अगर घी और शहद को एक साथ मिलाकर खाएं, तो इसकी तुलना जहर के साथ की जाती है। इसी प्रकार गाजर और नींबू को एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गाजर पे यदि नींबू डाल के खाते हैं तो इससे हार्ट से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा होता है और यूरिन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। मूली को हम सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, परंतु मूली खाने के बाद दूध और केला नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मूली के साथ शहद, घी और अंगूर जैसे फल खाने से पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। साथ ही यह शरीर में अम्ल भी बनाता है। इसी प्रकार कई फलों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे खट्टे और मीठे फल कभी एक साथ नहीं खाने चाहिए। इससे डाइजेशन में दिक्कत होती है और मीठे फलों से निकलने वाली शुगर में रुकावट पैदा होती है। साथ ही तिल और पालक को भी कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तिल और पालक यदि एक साथ खाते हैं तो इससे डायरिया बनता है। इसी प्रकार फलों में यदि तरबूज खाके पानी पिया जाए तो इससे कॉलरा बन सकता है। वैसे मॉडर्न साइंस बैलेंस डाइट पर जोर ज़्यादा देती है। इसमें ठंडा, गर्म और खट्टे मीठे की थ्योरी ज़्यादा नहीं मानी जाती। आपको इन भोज्य पदार्थों के सेवन से परेशानी है तो अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।